मूवी की स्टार्टिंग पुलिस स्टेशन में होती है, जहां हम अरविंद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वहां के कांस्टेबल को बताता है कि वो पहले इसी पुलिस स्टेशन में एएसआई था, पर कुछ सालों से वो लॉन्ग लीव पर है और वो यहां पर एक ओल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। अरविंद कांस्टेबल से मार्टिन शीबा मर्डर केस की फाइल चेक करने के लिए कहता है। साथ ही उसी ईयर में एक रेस ड्राइविंग के केस को भी फाइल किया गया था। वो उसकी भी फाइल कांस्टेबल से मंगाता है, लेकिन वहां पर प्रेजेंट एएसआई मौजूद नहीं था, इसीलिए कांस्टेबल उसे अंदर ऑफिस में बैठने के लिए कहता है। इस केस को अब तक 3 साल बीत चुके थे। काफी देर बाद वहां का प्रेजेंट एएसआई महेश आता है और वो अरविंद को सैल्यूट करता है, क्योंकि 3 साल पहले वो एएसआई अरविंद का जूनियर था। और यही सीन कट हो जाता है। अब हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां एएसआई अरविंद कांस्टेबल मदन के साथ किसी जंगल के एरिया में दिखाई देता है और वहां पर किसी झाड़ी के पीछे स्क्रू ड्राइवर को प्लांट कर रहा होता है। एक्चुअली यहाँ पुलिस वाले एक फेक एविडेंस प्लान कर रहे थे, जो कि मार्टिन शीबा मर्डर केस से रिलेटेड था। वहां से उन्हें जाते हुए ऑटो ड्राइवर मुरली देख लेता है, लेकिन अरविंद उससे ये कहता है कि उनकी बाइक बंद हो गई थी, इसीलिए वो वहां पर रुक गए थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर पवन एक चाय वाले जीवा से पूछताछ कर रहे थे, जिसमें वो ऑटो ड्राइवर मुरली के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि मुरली उस रात काफी ज्यादा ड्रिंक किए हुए था और वो मार्टिन के घर जाने की जिद कर रहा था। नेक्स्ट डे वहां पर एमएलए सुंदरम की रैली निकलने वाली थी, जहां पर लोग मार्टिन शीबा केस को लेकर काफी अग्रेसिव थे, इसीलिए क्राउड में से कुछ गुंडे डीएसपी पर अटैक कर देते हैं। सुंदरम डीएसपी पर इस मर्डर केस को लेकर काफी प्रेशर डालते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके वोट बैंक पर बहुत असर पड़ रहा था और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर दिया जाए। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उनका मेन सस्पेक्ट ऑटो ड्राइवर मुरली ही था। इसके लिए डीएसपी इंस्पेक्टर पवन से मुरली के अगेंस्ट चार्ट शीट सुनाने को कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मुरली उस रात काफी ड्रिंक किए हुए जीवा के पास आया था। उसने जीवा को बताया कि मार्टिन ने उसे 75,000 रुपए उसकी बहन की शादी में देने को कहा था, पर अब जब उसकी सिस्टर की शादी होने वाली है तो मार्टिन रुपए देने से मना कर रहा था, जिसकी वजह से मुरली मार्टिन से बहुत गुस्सा था और उस रात वो उसी गुस्से में मार्टिन के घर गया, जहां उसकी थोड़ी सी बहस हुई और उसके बाद उसने पेपर स्प्रे से मार्टिन और शीबा को बेहोश कर दिया और स्पाइरल स्क्रू ड्राइवर से दोनों को मार डाला। पुलिस को मर्डर प्लेस पे पेपर स्प्रे तो मिला था, पर स्पाइरल स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला, इसीलिए पुलिस को ये केस क्लोज करने के लिए उस स्क्रू ड्राइवर को जंगल एरिया में प्लांट करना पड़ा था। मुरली ने शीबा और मार्टिन को पीछे बैकयार्ड में दफना दिया था और वहां पर एक बिल्ली को भी मार कर डाल दिया था, जिससे मार्टिन और शीबा की बॉडी के बारे में लोगों को पता न चल सके। उन्हें लगे कि वो स्मेल उस बिल्ली से आ रही थी, पर पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया था। इस थियरी पर अरविंद को बिलीव नहीं था। उसे मुरली इनोसेंट लग रहा था, क्योंकि मार्टिन का फोन क्राइम स्पॉट पे नहीं मिला था और मुरली कोई क्रिमिनल टाइप का पर्सन भी नहीं था। पर बाकी के पुलिस वाले अरविंद के साथ नहीं थे। इवन डीएसपी को भी ये बात ठीक नहीं लगती। अपनी जॉब बचाने के लिए उन्हें वो एविडेंस प्लान करने पड़े थे, वरना पॉलिटिशियन इस केस के डिले में उन्हें जॉब से डिसमिस कर सकता था। एविडेंस को प्लान करने में टोटल 5 लोग शामिल थे और उसी प्रेशर की वजह से पुलिस वाले रात में मुरली को उसके घर से उठा लेते हैं। मुरली अरविंद पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, पर फिर भी अरविंद उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता और नेक्स्ट डे क्राउड और मीडिया के सामने पुलिस वाले मुरली को लेकर उसी जंगल एरिया में आते हैं, जहां पर उन्होंने स्क्रू ड्राइवर प्लांट किया था और वहां पुलिस को वो एविडेंस के तौर पर मिल जाता है, जिसकी वजह से मुरली को जेल हो जाती है। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पवन डीएसपी और बाकी के लोगों को बताते हैं कि उन्हें कल रात पेट्रोल पंप पर एक कार मिली थी, जिसमें एक चंदन नाम का आदमी था और उसके पास से उन्हें मार्टिन का फोन मिला था, पर उन्होंने रश ड्राइविंग का केस करके उसे छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो उस न्यू एविडेंस और न्यू सस्पेक्ट को कोर्ट में पेश करते तो वो खुद ही फंस जाते, क्योंकि इस केस में उन्होंने मुरली को जेल करा कर केस क्लोज कर दिया था। इसीलिए डीएसपी इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं, पर इस बात से अरविंद एग्री नहीं था, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि मुरली इनोसेंट है और रियल किलर कोई और ही है। वो चंदन से पूछताछ करने के लिए कहता है, पर इस बात से डीएसपी गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर उसने रियल किलर को पकड़ भी लिया तो फेक एविडेंस क्रिएट करने के जुर्म में उन्हें जेल हो सकती थी और उनकी जॉब भी जा सकती थी। पर अरविंद को अपनी जॉब से ज्यादा सेल्फ कंसर्ननेस की फिक्र थी।
इसीलिए वो सारे एविडेंस को लेकर फिर से चेक करने लगता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो रियल किलर तक पहुंच सके। आगे अरविंद इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने सुपीरियर से बात करता है, पर वो डीएसपी के फ्रेंड थे, इसीलिए वो इस बात को टालकर अरविंद को आईजी की फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए लगा देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर कहीं घूमने जाने वाली थी। वो जानबूझकर अरविंद को छोटे मोटे कामों पर लगा रहे थे ताकि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन न कर पाए, जिससे कि अरविंद गुस्सा हो जाता है और 5 साल की लॉन्ग लीव ले लेता है और जॉब छोड़कर कहीं बाहर रहने चला जाता है। इस केस की वजह से दोनों भाइयों के भी रिलेशंस बिगड़ गए थे। नेक्स्ट सीन कई साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर अरविंद अपनी गर्लफ्रेंड दिया के साथ होता है और तभी उसके पास उसके बड़े भाई डीएसपी की बेटी मारू की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि अगले 3 महीने में उसकी शादी होने वाली है और उसे वहां पर जरूर आना है। इसीलिए वो शादी से कुछ दिन पहले ही घर पहुंच जाते हैं और अरविंद और दिया को देखकर लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एक दिन ज्वेलरी की शॉप पर शादी की शॉपिंग करते टाइम अरविंद को वहां मुरली की सिस्टर दिखाई देती है। उसकी बहन उसे बताती है कि उसके भाई को लाइफ लॉन्ग प्रिजनमेंट हो गई है और उसने उसे बचाने के लिए अपना घर तक बेच दिया था, पर वो उन्हें नहीं बचा सकी और अब वो यहाँ पर जॉब करके बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार पाती है। ये सब सुनकर अरविंद फिर से डिस्टर्ब हो जाता है और उसे गिल्ट होने लगता है, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से आज वो दोनों इस दर्द से गुजर रहे हैं। उसके बाद वो मुरली से मिलने जेल में जाता है, जहां पर मुरली उससे कहता है कि क्या वो उसे इतने सालों की आजादी लौटा सकता है। इसके बाद अरविंद इस केस को रीओपन करना चाहता था। डीएसपी को पता चल जाता है कि अरविंद मुरली से जेल में मिलने गया था और उसके बाद उसने जज मूर्ति से अपॉइंटमेंट लेने की भी कोशिश की थी। इसीलिए डीएसपी अरविंद पर नजर रखने के लिए उसके पीछे 2 आदमी लगा देता है। इस इन्वेस्टिगेशन में एएसआई महेश अरविंद की हेल्प कर रहा था। महेश अरविंद के लिए चंदन का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि रेस ड्राइविंग के केस में कई साल पहले लिया गया था। साथ ही उसे मार्टिन शिवा मर्डर केस की फाइल मिल जाती है, जिसे अरविंद देखने लगता है और जब अरविंद वहां के पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उसकी कार को टोल कर लिया जाता है। अरविंद समझ जाता है कि उसे रोकने के लिए ये सब डीएसपी की चाल है। इन सब के बाद भी वो जज मूर्ति के पास जाता है और उन्हें इस बारे में बताता है और जज कहता है कि उसे अपनी बात प्रूफ करने के लिए सॉलिड एविडेंस लाने होंगे। वहां से घर आने के बाद मारू अपने हस्बैंड और अरविंद के साथ सेल्फी लेने लगती है और वो फोन डीएसपी का ही होता है। तभी अरविंद उसमें वही फोटो देख लेता है जिसमें चंदन का एड्रेस होता है और फिर नेक्स्ट डे अरविंद उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। मकान मालिक उसे बताता है कि चंदन यहाँ कुछ साल पहले रहा करता था। वो उसे एक मूर्ति भी दिखाता है जो उसे चंदन ने ही दी थी, जिसके बदले में मकान मालिक ने उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। अब अरविंद को यहाँ पर पता चल गया था कि चंदन लोगों को चीट करके पैसे लूटता है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अरविंद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और डीएसपी उसे कड़कड़डुमा कॉलेज में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भेज देता है, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। वहां से जाते टाइम अरविंद जीवा के लड़के को कुछ पोस्टर देता है जिसमें लिखा था, क्या अगर किसी को बच्चे चाहिए तो वो चंदन को कॉल करे, और नीचे उसमें अपना नंबर डाल देता है। वो इन पोस्टर्स को दुकानों के बाहर और अलग अलग सिटीज में लगाने को कहता है। नेक्स्ट डे वहां पर जानकी नाम की एक औरत आती है और वो बताती है कि वो एक आदमी से बहुत प्यार करती थी और उसने उसे 2 लाख रुपए भी दिए थे, पर रुपए लेने के बाद उसने उससे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। वो अरविंद को उसके बंगलों का फोटो भी दिखाती है और तभी अरविंद के पास किसी लड़के मुजीद की कॉल आती है और वो अरविंद को गालियां देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो चंदन है। चंदन ने उसे भी लूटा। रात को अरविंद क्राइम ब्रांच से चंदन का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे एड्रेस मिल जाता है। साथ ही उसे पता चलता है कि चंदन 2 दिन बाद दुबई जाने वाला है, इसीलिए अरविंद नेक्स्ट डे ही एड्रेस पर निकल जाता है। वहां पहुंचने पर अरविंद को चंदन मिलता है, लेकिन जिसे वो ढूंढ रहा है ये वो चंदन नहीं है। दरअसल किसी अन्य पर्सन ने चंदन के नाम से सारे चीट और क्राइम किए थे और इसी वजह से वो ये सिटी छोड़कर दुबई जा रहा था।
वहां पर अरविंद उसके फोटो को चीट किए हुए लोगों से आइडेंटिफाई करवाता है और तब उसे पता चलता है कि वो पर्सन हाइट में ऊंचा, लंबा और गोरा था। साथ ही में उसके लेफ्ट हैंड में एक टैटू बना हुआ था। इसी बीच एएसआई महेश उसे बताता है कि कांस्टेबल मदन की लास्ट नाइट हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। अरविंद चंदन को छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि क्रिमिनल ने नाम और पहचान बदल बदल कर कई सारे क्राइम किए थे। उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता थी, सभी को सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ही पता था। इसी बीच फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अरविंद एक गवर्नमेंट ऑफिसर राजित से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि चंदन ने उसे भी चीट किया था और वो उससे एक बार मिलने भी आया था और वहां पर उस किलर ने राजित को मारने की कोशिश भी की थी। वो बच गया था क्योंकि किलर को लगा था कि राजित मर चुका है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया था। मार्टिन और शिवा को भी उसी ने ही मारा था क्योंकि मार्टिन को उस किलर की रियल आइडेंटिटी पता चल गई थी। नेक्स्ट सीन में अरविंद उसी बंगलो में जाता है जो जानकी ने उसे दिखाया था। उस बंगलो के सामने उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है जहां पर किलर रहा करता था। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कई सारे आईडी कार्ड्स मिलते हैं जो कि अलग अलग नाम के थे। तभी वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि इस घर में ऑफिसर रहा करते थे, वो इस टाइम छुट्टी पे हैं और 2 दिन बाद वापस आएंगे। और वो आदमी भी उसकी वही पर्सनैलिटी बताता है जो सब बताते थे। अरविंद वहां 2 कांस्टेबल्स को छोड़ के एसआई से मिलने जाता है तो पता चलता है कि एसआई इस वक्त क्रेमिटोरियम में है, तो वो वहीं चला जाता है जहां उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम का पूरा चेहरा खराब हो गया था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल क्रिमिनल की तरह थी, मतलब कि वही किलर था जिसे अरविंद ढूंढ रहा था। अब वहां से उन एविडेंस को लेकर वो मार्टिन शिवा मर्डर केस की सारी फाइल्स रेडी करके जज को दे देता है और अपने भाई को बता देता है कि उसे रियल किलर के बारे में पता चल गया है, वो इस टाइम होटल में है। ये सुनकर उसका भाई और बाकी के पुलिस वाले किलर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इधर अरविंद स्टेट स्पेशल ब्रांच को कॉल करके बता देता है कि कुछ लोग एक ओल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोर्ट में प्रूव हो चुका है, जो कि इलीगल भी है। इसीलिए स्टेट स्पेशल पर्सन उन्हें रात में ही पकड़ लेते हैं और अरविंद अपनी केस फाइल जज को दे देता है, जिससे अरविंद, डीएसपी और बाकी लोगों पर इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाती है। साथ ही मुरली को इस केस से रिहा कर दिया जाता है और इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में अरविंद को किलर का एक लेटर मिलता है जो कि 3 साल पहले का था और जिसमें लिखा था कि वो सभी पुलिस वालों को जानता है और वो कभी अपना चेहरा रिवील नहीं होने देगा। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है।